डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है विद्युत धारा, जिसके पॉइंट्स मैंने कुछ अगला लाइव क्लास में मैंने पढ़ा दिया है। अब इसमें से कुछ वीडियोस कुछ कुछ प्रश्न बचे हैं, जो कुछ पॉइंट्स बचे हैं जिनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हम विभवांतर, फिर उसके बाद आगे आगे के टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको सारे प्रश्नों का हल तुरंत मिल सके। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आज सभी बच्चे आज विभवांतर समझेंगे। विभवांतर होता क्या है? देखिए बच्चों, क्या होता है विभवांतर। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर पहले पढ़ लेते हैं। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर होता है बच्चों कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। भैया इसको कहाँ से दिखाते हैं बच्चों? V से दिखाते हैं। और कह क्या रहा है, एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि कहता है जब किसी बिंदु से किसी आवेश को किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश का कूलाम है, प्लस क्यू आवेश है। क्या है बच्चों? प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है यहाँ पर, कूलाम। ठीक है, जिसको हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है बच्चों? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है। बिल्कुल आपको बिल्कुल फिजिक्स की भाषा से आपको बिल्कुल दूर ले चलते हैं। आपको बस तुरंत समझ जाएंगे। आप समय बिना गवाए आप इस वीडियो के साथ बने रहे बस। ठीक है, तो ये से इसे माना कि हम यहाँ पर कोई क्यू आवेश है, जिसको हम ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाते हैं। ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाते हैं और इसमें जो किया गया कार्य है, इसको ले जाने में जो किया गया कार्य है, इसी को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। बिल्कुल सेम डेफिनेशन विभव की तरह है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से विभव में भी क्या होता था, कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे और उसमें जो कार्य होता था उसको विभव कहते थे। और इसमें भी ठीक वैसे ही है, मतलब किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, और जो पहुंचाने में कार्य होता है उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर समझ गए क्या होता है? मतलब एक स्थान से जब कोई आवेश दूसरे स्थान तक जाता है और उसमें जो किया गया कार्य होता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि विद्युत विभव का सूत्र था V बराबर W बटे Q। जैसे कि विभव का सूत्र था V बराबर W बटे Q, ठीक उसी प्रकार से विभवांतर का भी सूत्र होता है। अब पूछोगे कि सर जी, अब विभव और विभवांतर में हम अंतर कैसे जानेंगे? तो विभव और विभवांतर में अंतर के लिए यहाँ पर हम लगा देते हैं डेल्टा। क्या लगा देते हैं बच्चों? आगे डेल्टा। ठीक है, डेल्टा V बराबर W बटे Q। डेल्टा V बराबर W बटे Q केवल कहना है, आपको उपयोग में इसका नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, डेल्टा का उपयोग करना ही नहीं है। ठीक है, अगर विभवांतर निकालने के आए कहीं पेपर में या प्रश्न में, तो आप तुरंत इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो विभव में करते हैं वही विभवांतर में करना है। समझ गया ना? क्लियर बात? ठीक है, केवल इसको दिखाने के लिए हम डेल्टा का प्रयोग कर दिए।
क्योंकि आपको लगे कि ये विभवांतर का सूत्र है। काहे का सूत्र है? विभवांतर का सूत्र है। विभव का और विभवांतर का बिल्कुल एक जैसा ही सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका भी जो मात्रक भी होते हैं तो एक जैसे ही होंगे। जब सूत्र एक जैसा है तो मात्रक एक होता है वोल्ट। क्या होगा बच्चों? वोल्ट। विभवांतर को मैं काहे में नापते हैं? तो वोल्ट में मापते हैं। काहे में नापते हैं बच्चों? वोल्ट में मापते हैं। और दूसरा मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। W मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक होता है, क्या होता है? जूल। क्या होता है बच्चों? जूल। और Q का आवेश का मात्रक होता है, क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दूसरा मात्रक, या फिर हम का इसको कहेंगे जूल बटे कूलाम। क्या कहेंगे? जूल बटे कूलाम। ठीक है, तो इसका मात्रक, दूसरा मात्रक क्या होगा? जूल बटे कूलाम हो गया बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गई? ठीक है, तो आपको कभी भी मात्रक रटने की जरूरत नहीं है। आप सूत्र को याद रखिए, बस उससे आप मात्रक भी समझ पाएंगे, बना पाएंगे। और ठीक है, तो सूत्र से और न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूत्र ही है, और सूत्र को अगर याद होगा तो आप उसकी डिफिनेशन भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आपसे अनुरोध है कि सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले विभवांतर हो गया। अब विभवांतर का मात्रक बात करते हैं। ठीक है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, अब वोल्ट से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सांद्रे को सांद्रे वोल्ट ने। किसने? सांद्रे वोल्ट ने। इसकी खोज सबसे पहले सांद्रे वोल्ट ने की थी। ठीक है, अल्सांद्रो वोल्ट, क्या कह सकते हैं? अल्सांद्रो वोल्ट। ठीक है, तो इसकी खोज अल्सांद्रो वोल्ट ने किया था, इसलिए वो अपने नाम पर इसका नाम रखे हैं का मात्रक वोल्ट। ठीक है, अब आगे समझिए आगे क्या होता है। अब जो इसको वोल्ट को मापता है, अब वोल्ट को मापता है उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट को मापने का यंत्र को हम क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट का कौन मापता है? वोल्ट मीटर मापता है। कौन मापता है बच्चों? वोल्ट मीटर मापता है। ठीक है, तो वोल्ट जो इसका मात्रा क्या होगा? विद्युत विद्युत विभवांतर और विभव का। ठीक है, तो वोल्ट होता है, और इसका दूसरा मात्रक होता है जूल बटे कूलाम। क्या होता है? जूल बटे कूलाम। या और इसका जो अगर बात करें, इसको मापने का यंत्र कौन सा है? तो वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है, जिसका उपयोग हम आगे अभी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आगे बने रहिए। सबसे पहले अब देखिए, अब देखो, इसको नापने के लिए हमें कुछ इकाइयां हैं। ठीक है, अगर सबसे छोटी इकाइयों की बात करें, सबसे छोटी इकाइयों की, ठीक है, अगर सबसे छोटी इकाइयों की बात करें तो सबसे छोटी इकाई है मिली वोल्ट। क्या है? मिली वोल्ट। देखो, इसका मतलब क्या होता है? 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10 की पावर -3। 10 की पावर -3। ठीक है, अब देखिए, दूसरा वोल्ट मीटर होता है, दूसरा क्या पावर -3। ठीक है, दूसरा उनका मात्रक है किलो वोल्ट। क्या है? किलो वोल्ट। इसका मतलब होता है 10 की पावर 3। क्या होगा? 10 की पावर 3। और तीसरा जो होगा माइक्रो वोल्ट। क्या होगा? छोटी, सबसे बड़ी, इसकी इनको कहते हैं सबसे बड़ी। ठीक, अगर बड़ी की बात करें तो ए है। ठीक है, और छोटी की बात करें तो ए। छोटी की क्या है? छोटी। ठीक है, तो छोटी जो मात्रक है वो क्या है? एक है माइक्रो वोल्ट, एक क्या है बच्चों?
पहला है माइक्रोवोल्ट, माइक्रोवोल्ट जिसको कहते हैं 10⁻⁶। ठीक है, ये माइक्रोवोल्ट क्या होता है? 10⁻⁶। और दूसरा होता है मेगावोल्ट। क्या होता है? मेगावोल्ट। ठीक है, जिसको कहते हैं 10⁻⁶। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो माइक्रोवोल्ट और मिलीवोल्ट एक जैसे हैं। माइक्रोवोल्ट और मिलीवोल्ट यहाँ पर लिखो। ठीक है, ये है माइक्रोवोल्ट, माइक्रोवोल्ट 10⁻⁶। ये छोटे मात्रक हो गए और ये छोटे। ठीक है, तो ये हो गए छोटे मात्रक और ये हो गए बड़े मात्रक। क्या हो गए? बड़े मात्रक। ठीक है, कौन से? मेगावोल्ट और किलोवोल्ट। क्या? किलोवोल्ट। ठीक है, तो ये है बड़े और ये है छोटे। ठीक है, 10⁻3। ठीक है, तो ये है छोटे मात्रक मिलीवोल्ट और मेगावोल्ट, माइक्रोवोल्ट। मिलीवोल्ट और माइक्रोवोल्ट। देखो मिलीवोल्ट जो है माइक्रोवोल्ट से थोड़ा बड़ा है। कितना? थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पर किलोवाट से मेगावाट बड़ा है। क्या है? किलोवाट से मेगावाट बड़ा है। तो समझ आ गया? ठीक है, तो ये था आपका इनको मापने के यंत्र। तो सबसे छोटे यंत्रों की अगर बात की जाए तो मिलीवोल्ट और माइक्रोवोल्ट होते हैं, और सबसे बड़े की बात की जाए तो किलोवोल्ट होते हैं और मेगावोल्ट होते हैं। क्या होते हैं? किलोवोल्ट होते हैं और मेगावोल्ट होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आओ सबसे विभवांतर मापते हैं। ठीक है, तो विभवांतर को मापने के लिए हम क्या बनाएंगे? परिपथ बनाएंगे विभवांतर को मापने के लिए। चलो आ जाओ सभी बच्चे, सभी लोग देखो। ठीक है, तो क्या है यह कि यहाँ पर हम बना लेते हैं परिपथ। देखो एक ऐसे बैटरी लगा दी है मैंने और यहाँ पर एक परिपथ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो एक परिपथ की बात कर लो सबसे पहले, और एक इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बीच में कुंजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? कुंजी। ठीक है, और दूसरा लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक, और इसको हम पूर्णतः हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखिए, अब ये यहाँ का बना है। देखो जब धारा प्रवाहित होगी तो इधर से होगी। किधर से होगी? इधर से। ठीक है, इस तरह से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये है बैटरी, इधर प्लस चार्ज है और इधर माइनस है। ठीक है, अब इस बैटरी की जब कुंजी ऑन होगी, क्या होगी? ऑफ होगी, बंद है। कुंजी क्या होती है? मतलब अगर बिंदी बीच में रखी है तो कुंजी बंद है, और बिंदी नहीं रखी है तो कुंजी खुला है। ठीक है, तो इससे अब देखो समझो, अब क्या है इसमें क्या हो रहा है? एक विभवांतर। अब क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर। मैंने बताया कि वोल्ट मीटर कब लगाते हैं? इधर ये प्लस वाला प्लस में लगाएंगे, प्लस वाला, और ये माइनस का होगा वोल्ट मीटर का तार, तो माइनस में लगाएंगे। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का तार मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें पता चलेगा कि इसके और इसके बीच विभवांतर कितना है। क्या है? विभवांतर कितना है, मतलब इधर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और इधर को कितनी पहुंच रही है। इधर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और इधर को कितनी धारा पहुंच रही है। और यहाँ पर बना देंगे वोल्ट मीटर। क्या बना देंगे बच्चों? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाने के लिए कुछ ऐसा एरो दिखाते हैं। ठीक है, ये है वोल्ट मीटर। समझ गए ना? क्लियर बात? ठीक है, तो ये है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो विभवांतर का मैंने परिपथ बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इधर से जब करंट फ्लो होगा, इधर से धारा बहेगी। क्या बहेगी बच्चों? धारा। ये धारा बहती है। ठीक है, और धारा के जस्ट उल्टा इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन बहेंगे और इधर से धारा बहेगी। ठीक है, तो धारा किधर से बढ़ती है? प्लस की तरफ से, और इलेक्ट्रॉन किधर से बहते हैं? माइनस की तरफ से। ठीक है, तो धारा इधर से बह रही है और वोल्ट मीटर मापेगा यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो इधर से जितनी धारा आ रही है उसको और इधर की धारा को मापेगा। ठीक है, क्लियर करेगा
कि यहाँ से प्रतिरोध पर कितनी धारा लॉस्ट हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, इसी अंतर को बताएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो क्या है, इसके बाद आता है वोल्टमीटर। ठीक है, अब विभवांतर के बाद आएगा आपका बच्चों विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, क्या विद्युत परिपथ आरेख। तो विद्युत परिपथ आरेख बनाने से पहले, विद्युत परिपथ आरेख बनाने से पहले आपको हम कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रयोग होने अवयव, ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले अवयवों के बारे में बता देते हैं, किस अवयव को किस रूप में दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत सेल की, क्या है कि विद्युत सेल, अगर हम बच्चों विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल को हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। कैसे? ठीक है, विद्युत सेल को हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। आगे देखिए 2 नंबर है विद्युत सेल के बाद हम देखिए अगले बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। जब बैटरी एक से अधिक या सेल एक से अधिक जोड़ देते हैं, एक से अधिक बैटरी या फिर सेल को जोड़ने पर, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस बना देंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। इस तरह से हम कई बैटरियों को आसान क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने का संयोजन है, जब एक से अधिक बैटरी को जोड़ते हैं कुछ इस तरह से संयोजित कर देते हैं। तीसरी बात देखो, तीसरी बात बहुत जरूरी बात है। अगला देखिए, ये भी है प्लग कुंजी, खुली अथवा बंद, खुली स्विच। ठीक है, तो प्लग कुंजी क्या है, प्लग कुंजी, कुंजी, प्लग कुंजी जब तक खुली है, कैसी है, ये खुली है बच्चों। ठीक है, जब तक प्लग कुंजी खुली है तब तक धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब तक धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब तक इसके बीच में बिंदु आपको दिखाई ना दे, समझ जाइए कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये प्लग कुंजी क्या है, बंद है। क्या है, बंद है। कैसे बच्चों, ठीक। 3 नंबर, 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पर आपका आता है तार संधि। क्या कहेंगे, तार संधि। अब तार संधि को हम कैसे दिखाते हैं, एक देखो, ये देखो तार है, और यहाँ पर से इसके ऊपर से जब कोई तार गुजरेगा, ठीक है, तो थोड़ा उठाकर ऐसे दिखा देगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये है तार संधि। क्या बच्चों, तार संधि है। ठीक है, जब मतलब तार के ऊपर से तार, वायर के ऊपर से वायर निकाला जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखा जाता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, जैसे कि एक ये देखो तार है, यहाँ पर तार दिखा दें आपको, ये तार है और इसके ऊपर से कोई दूसरा तार हम गुजार रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई तार दूसरा हम क्या करते हैं, ऊपर से निकालते हैं तो ऐसे तार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं उसको, ऐसे। ठीक है, अब ऐसे बनेगा तो इसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिखाते हैं हम क्या, तारों को। ठीक है, अगला देखिए, नीचे बैठो भी, नीचे। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे नीचे बैठो। ठीक है, तो इसके बाद संयोजन के बाद अगला देखो 5 नंबर, और 5 नंबर को हम कहते हैं बच्चों प्लग कुंजी, तार क्रॉसिंग, सॉरी, तार संधि। भाई तार क्रॉसिंग है क्या, तार क्रॉसिंग। ठीक, ध्यान रखना,
ये तार क्रॉसिंग है, ठीक है। अब देखो तार संधि, क्या देखो, तार संधि। तार संधि का मतलब होता है जोड़ना, तार का जोड़ना, ठीक है। तो तार संधि देखो, अब ऐसे कुछ दिखाया जाएगा, तार संधि ऐसे, ठीक है। अब ये जो तार है इनको जोड़ दिया गया है, ये है तार संधि, ठीक है। अगला देखो, तार संधि के बाद आता है स्विच बंद। स्विच, स्विच ये खुला थी, क्या थी बच्चों, ये खुला, खुला थी, और ये तार अब स्विच होगी बंद। 5 नंबर 6 नंबर, स्विच होगी बंद, प्लग, प्लग कुंजी बंद, प्लग कुंजी बंद। देखो प्लग कुंजी बंद कैसे होती है, कुछ ऐसे होती है, ठीक है। अब धारा प्रवाहित होगी, पहले धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, मैंने बताया था कि अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब इसके बीच में जब तक बिंदु नहीं है तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी, खुला होगा, ठीक है। और जब बंद होगा मतलब जुड़ जाएगा तार, ठीक है, तब धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इसको कहेंगे धारा प्रवाहित, ठीक है। समझ गए अगली बातें। अब 7 नंबर, 7 नंबर का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का पॉइंट भी जरूरी है, ठीक है। तो 7 नंबर अगला देखते हैं। 7 नंबर है बच्चों आपका विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, ठीक है। तो विद्युत बल्ब दिखाने के दो तरीके हैं, विद्युत बल्ब को दिखाने के दो तरीके हैं। एक कुछ ऐसा है, ठीक, इसके बीच आया, इससे इससे, और ये निकल गया, ये है, क्या है, एक ये है, या फिर हम कुछ ऐसे दिखा देंगे, कैसे दिखा देंगे बच्चों, ऐसे। अगर हम अच्छे तरह से बल्ब को नहीं बना पा रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखा देंगे। इसको कहेंगे विद्युत बल्ब, क्या कहेंगे बच्चों, विद्युत बल्ब कहेंगे। क्लियर, समझ गया, समझ गया ना। आगे देखो, अब विद्युत बल्ब के बाद आएगा आपका 9 8 नंबर, हाँ, ठीक है। अगला देखो 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर बच्चों है प्रतिरोध, प्रतिरोध। अगला देखो प्रतिरोध है, क्या है बच्चों, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, प्रतिरोध को कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, समझ लेना, प्रतिरोध को कुछ ऐसे दिखाते हैं। क्लियर हो, चलो अब 9 नंबर आ जाओ, और 9 नंबर को आपको बता दे, ये क्या है, ये है बच्चों विद्युत अपव्यय, क्या है, विद्युत अपव्यय, अपव्यय, ठीक है। ये है बच्चों विद्युत अपव्यय, ठीक है। ये विद्युत के कुछ साधन हैं जिनको हम विद्युत की धारा, मतलब विद्युत को बहाने के लिए, चलाने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समझ गए, क्लियर बात है। आगे 9 नंबर पर आ जाओ, और 9 नंबर को हम परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, प्रतिवर्ती, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ठीक है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसे, या फिर हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे, कैसे, और ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं प्रतिवर्ती धारा या धारा नियंत्रक को दिखाने के, धारा नियंत्रक को दिखाने के, मतलब ये क्या करता है, धारा को रोकने का कार्य करता है, जितनी धारा की आवश्यकता होगी आगे उतनी धारा को भेजेगा, ये एक यंत्र है, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं और इसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। अगला है 10 नंबर, 10 नंबर, और ये जो कार्य करता है वो किसका, किससे तरह करता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, भूल गए हम, से क्या कहते हैं, चलो बाद में बताते हैं, चलो स्टेबलाइजर, हाँ,
ठीक है, ध्यान आ गया, स्टेबलाइजर की तरह कार्य करता है। मतलब जब करंट ज्यादा होता है तो उसको कम करता है और कम होता है तो उसे बढ़ा देता है। मतलब धारा नियंत्रक का कार्य करता है। जितनी विद्युत की जरूरत होती है उतनी विद्युत को भेजता है और जितनी विद्युत की नहीं जरूरत होती है उतना नहीं भेजता, मतलब कम। ठीक है, अपने हिसाब से धारा को नियंत्रित कर लेता है। इसीलिए इसे हम धारा नियंत्रक या फिर जो मशीन का नाम है उसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था क्या। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 10 नंबर पर, और 10 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी है। अगला आता है अमीटर। क्या आता है? अमीटर। अमीटर क्या होता है बच्चों? अमीटर कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे, प्लस ये बना देंगे और इधर लगा देंगे माइनस, ये है अमीटर। और 11 नंबर बच्चों इसको कहेंगे अमीटर के बाद वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को प्लस, ठीक, और सिंबल वी बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? वी। ये है एम्पियर, ए बना दिया। ये है वोल्ट मीटर, तो क्या बना दिया? वी बना दिया। और आप इस तरह से इनको पहचान सकते हैं। जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ाने के पहले चलो देखो अब विद्युत परिपथ को हम पढ़ाते हैं। चलो देखो विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ आरेख देखो क्या है। परिपथ आरेख, ठीक है, तो विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है? विद्युत परिपथ आरेख, चलो देखो, जब हम क्या करते हैं, कहीं पर विद्युत परिपथ का वह बंद मार्ग, पर विद्युत परिपथ का वह बंद मार्ग जिसमें जिसमें क्या होता है, प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे सेल, बैटरी, विद्युत प्लग, विद्युत बल्ब, अमीटर, वोल्टमीटर, तार, स्विच, ये सभी उपकरण लगे रहते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, ऐसा क्या बंद परिपथ जिसमें विद्युत, अमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध और ये सभी चीजें, सेल, कुंजी, प्लग, विद्युत, ये सभी चीजें अगर लगी रहती है तो वो होता है विद्युत, क्या होता है? विद्युत परिपथ होता है। क्या होता है? विद्युत परिपथ। हाँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब विद्युत परिपथ एक बना देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं और यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक, अब यहाँ पर हम एक लगा देते हैं कुंजी। क्या लगा देते हैं? कुंजी। अभी जी भैया अभी पॉइंट ना रखें क्योंकि करंट मार सकता है बच्चों। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर लगा देते हैं अमीटर। ठीक है, चलो मैंने एक अमीटर भी लगा दिया। ठीक है, अब बिजली पता चलेगा कितनी बिजली प्रवाहित हो रही है बच्चों। हाँ, और ये है कुछ चित्र ऐसे, और यहाँ पर हमने लगा दिया है, क्या कर दिया बच्चों? बल्ब लगा दिया है और इसको जोड़ दिया है कुछ इस प्रकार से। अब देखो यही है विद्युत परिपथ आरेख। क्या है बच्चों? विद्युत परिपथ आरेख। क्या है बच्चों? विद्युत परिपथ आरेख, जिसमें बल्ब, बैटरी, कुंजी और अमीटर जैसे यंत्र लगे हैं और यह बंद परिपथ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ आरेख। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ आरेख कहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक चित्र बनाना है। अगर कोई कहे विद्युत परिपथ का आरेख का एक चित्र बनाओ, इसमें और भी चीजें आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। दो बैटरियां लगाना चाहते हैं दो लगा दीजिए, प्रतिरोध लगाना चाहते हैं प्रतिरोध लगा दीजिए। ठीक है, और भी अगर कोई यंत्र लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। समझ गए ना क्लियर बात? हाँ, ठीक, आगे देखो,
आगे आता है आपका ओम का नियम। अब इसे ध्यान से समझो। ओम का नियम ये आपके लिए इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इस चैप्टर का सबसे जरूरी प्रश्न ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम है। और ओम को नियम को हम आपको इतनी सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि आप उसे रटने की जगह आप तुरंत उसे याद कर लेंगे और तुरंत आप समझ जाएंगे क्या होता है ओम का नियम। ठीक है? ओम का नियम अगर परिभाषा अगर हम देखें आपकी बुक के हिसाब से तो बोरिंग है। क्या है बच्चों? बोरिंग है। बोर कर देगी, आपको समझ नहीं आएगा कि विद्युत परिपथ मतलब ओम का नियम कहता है, ओम का नियम होता क्या है। ठीक है? लेकिन आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपको हर एक पॉइंट को क्लियर रूप से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है? तो आप सब लोग बिना समय गंवाए समझते जाइए, देखते जाइए हमारे वीडियो को काफी और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए। ठीक है? सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी दर्शक हैं वो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है? अगर आपको थोड़ा भी समझ आता है या थोड़ा भी अच्छा लगता है। ठीक है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर ले, बहुत जरूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगला पढ़ाने को, अगला सिखाने को। मैं सिखाने के लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ, बोलने में मैक से गला पड़ जाता है, इतनी समस्याएं होती है, लेकिन मैं आपके साथ बना हूँ। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को, नया चैनल है इसलिए इसे प्रमोट करिए। सभी लोगों से अनुरोध है। ठीक है? जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। चलो आगे देखो। अब देखिए बच्चों, अगला आता है ओम का नियम। अगर हम ओम का नियम की परिभाषा पढ़ें तो देखो क्या कह रही है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। कुछ भी समझ नहीं आया होगा और ना आएगा, ना समझ आया होगा ना आएगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत समझ आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आ जाइए ओम का नियम देखने के लिए। चलो देखो, ये है एक परिपथ बना देते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया बैटरी और यहाँ पर लगाया एक अमीटर। क्या लगा दिया बच्चों? एक अमीटर लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे बढ़कर एक प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है? प्रतिरोध लगाने के बाद हम थोड़ा इधर आकर और फिर इससे क्या कर देते हैं, जुड़ जाते हैं और यहाँ पर एक कुंजी भी लगा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? कुंजी भी लगा देते हैं। ठीक, क्लियर? इतना क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम कुंजी लगा दें। चलो यहाँ पर लगा, कुंजी से पहले हम धारा नियंत्रक भी लगा लें। अगर लगा लेते हैं तो अच्छा रहता है, तब आपको और समझ आएगा। ठीक है? चलो देखो यहाँ पर हम कुंजी लगा सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर आपका धारा नियंत्रक लगा देते हैं, जो कि इस तरह से दिखा जाता है जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। ठीक, धारा नियंत्रक लगा दिया। अब क्या किया मैंने, अब यहाँ पर एक वोल्टमीटर भी लगा देते हैं। ठीक है? क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों? धारा प्रवाहित करते हैं। कुंजी ऑन किया, धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा जब प्रवाहित हो रही है तो ये जो मीटर है हमारा, ये रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है कि हमारी धारा कितनी जा रही है, धारा कितनी जा रही है। अब ये धारा आगे जाकर क्या होती है, ये प्रतिरोध द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। प्रतिरोध उसे क्या करता है, कम कर देता है, घटा देता है। प्रतिरोध क्या करता है, किसी भी विद्युत धारा को कम कर देता है या घटा देता है। ठीक है?
तो यहाँ पर एक मैंने वोल्ट मीटर लगा रखा है जो क्या कर रहा है, इसको माप रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, माप रहा है। एक वोल्ट मीटर इसको मापने का कार्य करता है। अब आगे देखिए, वोल्ट मीटर इसको माप रहा है। अब यहाँ से सुनिए, जैसे कि यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा बह रही है। हमने माना कि ये 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यहाँ पर वोल्ट हम जैसे कह देते हैं कि 15 एम्पियर करता है, वोल्ट करता है 15 एम्पियर। तो यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो वोल्ट को हम काय में मापते हैं, वोल्ट में नहीं है, वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, वोल्ट में। तो 15 वोल्ट है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, अगर इन दोनों का क्या निकालें बच्चों, डिफरेंस निकालें, तो हमारा डिफरेंस नियत होगा। ऐसा होगा, नियत होगा, मतलब एक जैसा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 15 ऊपर रखें 15 और नीचे रखें 5, ठीक है, तो 15 और 5 को अगर काटें तो 5 एक कम 5, 5 दिया 15, मतलब ये कि इसका जो मान होगा ये, ठीक, नियतांक मान ये एक जैसा ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। मतलब ओम का नियम क्या कहता है, V मतलब वोल्ट बटे आई का एम्पियर, आई बराबर नियतांक। क्या होता है, नियतांक होता है। यही तो सूत्र होता है बच्चों। मतलब ये कह रहा है कि अगर V वोल्ट को और धारा आई को अगर डिवाइड करते हैं, वोल्ट को धारा आई को डिवाइड करते हैं, तो जिस जो मान आएगा वो नियत होगा। कैसा होगा, नियत होगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पर ये 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी और मैंने ये यहाँ पर क्या लगा रखा है, धारा नियंत्रक, धारा को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, धारा को थोड़ा बढ़ा देते हैं और ये धारा 5 एम्पीयर से बढ़कर 10 एम्पीयर हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों, 10 एम्पीयर हो जाती है। अब देखेंगे तो जो वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर भी अपनी धारा को क्या कर चुका होगा, उसका अंतर जो है बढ़ चुका होगा। क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। वो बढ़कर कितना पहुंच गया होगा, लगभग 30 पहुंच गया होगा। कितना पहुंच गया होगा, 30 पहुंच गया होगा। हमने जब यहाँ पर धारा बढ़ाई तो इसका भी मान बढ़ा। मतलब ओम का नियम कहता है कि जब हम विद्युत धारा बढ़ाते हैं, विद्युत धारा को इंक्रीज करते हैं, तब वोल्टता भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, वोल्टता भी बढ़ती है। मतलब अगर हम धारा का मान बढ़ाएं तो विभवांतर भी बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ाएं तो क्या होगा, विभवांतर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी चार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे एक कोई चालक तार है और इसकी भौतिक अवस्थाएं में अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, जैसे कि ताप, लंबाई, दाब आदि, इनमें कोई परिवर्तन ना हो पाए, ठीक है, तो चालक में बहने प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा, जो चालक में इसमें बह रही जो धारा है उसका क्या है, धारा उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। देखो इस दो धारकों के बीच का उत्पन्न जो विभवांतर है, विभवांतर 30 का उत्पन्न हो रहा है, धारा कितनी 10 की बह रही है, ठीक है, तो विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। V के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, ठीक, एक जैसा होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब एक जैसा होता है, नियत होता है। समझ गए ना, नियत होता है मतलब एक जैसा होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने 10 का, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर 15 और 5 का इधर, अब देखो इसका मान मैंने बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो क्या हो गया, नीचे हो गया 10, ऊपर हो गया 30, सॉरी ऊपर का मान क्या बनेगा 10, 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, होगा 10 से कम 10 और 10 नहीं 30, तो इसका मान कितना आया था, 3 आया था, इसका मान भी 3 आया है। कितना आया है, 3 आया है। इससे क्लियर होता है कि ओम का नियम कहता है कि अगर क्या करते हैं, अगर हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी बढ़ता है। जब क्या बढ़ाते हैं, धारा बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी बढ़ता है। समझ गए, क्लियर। हाँ, अब हमें लगता है कि आपको शायद समझ गए होंगे। अगर आप समझ नहीं कर गए हैं तो वीडियो में कमेंट करिए और हम फिर से एक नया वीडियो आपके लिए केवल ओम को नियम समझाने के लिए दे दूंगा, क्योंकि ये आपके
कक्षा 10 के लिए इतना जरूरी है, इतना जरूरी, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अभी तक नहीं समझे तो इसको और सरल भाषा में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होता है। अब ओम के नियम के लिए, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I, क्या कहता है, V, ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। ठीक है, अब आगे समझो, अगर हमें क्या निकालना है, उल्टता निकालनी है। हमें क्या निकालना है बच्चों, उल्टता निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, I बटे R, I इंटू R, I R का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। I मतलब धारा और R मतलब क्या, प्रतिरोध। धारा और प्रतिरोध का अगर हमें उल्टता निकालनी है तो गुणा कर दे तो हमें पता चलेगा वोल्ट। क्या पता चलेगा, वोल्ट। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर धारा बढ़ा लिए थे और उल्टता हमें पता नहीं थी कितनी बड़ी है, हमें पता नहीं है उल्टता कितनी बड़ी है बच्चों, और धारा का मान हमने बढ़ाया तो यहाँ अमीटर में तो हम देख रहे हैं कि धारा 5 एम्पीयर से 10 एम्पीयर हो गई। हमें वोल्ट मीटर की कोई आइडिया नहीं है, तो हम यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है उसका मान लिखकर गुणा करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उसका मान कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ठीक है, तो समझ गए, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो देखो, कितना हुआ, ठीक। अगर ये 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, कितने का लगा है, 3 ओम का, तो इसका नियत रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या कह रहा है कि एक आरेख बनाइए। क्या बनाइए, एक आरेख। चलो देखो, ओम का नियम के लिए सत्यापन, ओम का नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, इसको हम अगले वीडियो में ओम का नियम का सत्यापन बताएंगे, क्लियर करेंगे ओम का नियम का सत्यापन। ठीक है, इसलिए आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप जरूर आइएगा और ओम के नियम का सत्यापन पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।